हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ कल के दिन की बात करें, यस, इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, तो मिस मत करना, रिमाइंडर जरूर सेट करके रख लेना। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो आप चाहो तो उनको भी स्टडी कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं केवल एक ही शेयर के बारे में। यस, बहुत ही कमाल की कंपनी है, दमदार कंपनी है। आने वाले भविष्य में 10, 15, 20, 30 साल तक ये कंपनी चलने वाली, किधर भी जाने वाली है नहीं। देखा गया तो कंपनी का बिजनेस मोनोपोली टाइप का भी बिजनेस है, कोई इसके आसपास भी हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। एंड लगातार अच्छे रिटर्न्स भी जनरेट करके दे देती है। तो सबसे पहले तो मैं डिस्क्लेमर दे दूं, कोई रिकमेंडेशन नहीं कि बाय करो सेल करो करके, ठीक है। खरीदना है नहीं खरीदना है, बेचना है एवरेज करना है, वो हर किसी का अपना अपना चॉइस। एंड उसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी कहना चाहूँगा, देखिए कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं Q2 के, तो जल्दबाजी मत करना। बहुत सारे लोगों को जल्दबाजी पसंद आती है, मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ से स्टॉक सीधा जाके अभी कोई मतलब 1 लाख 2 लाख का ही हो जाएगा, इतना जल्दबाजी करते हैं। तो ऐसा भी कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको उसका बिजनेस अच्छा लगता है क्या, तो उस हिसाब से आप विचार कर सकते हो। बट कंपनी तो एकदम कमाल की कंपनी है। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि ये कंपनी जितना हो सके नीचे आ जाए। एंड डिस्क्लेमर के फॉर्म में ये भी कहना चाहूँगा कि यस, इस कंपनी में मैं मल्टीपल टाइम पीटी करते रहता हूँ, ठीक है, आते जाते, क्योंकि जब भी ये कंपनी गिरे तो मज़ेदार यहाँ पे चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो कंपनी कौन सी है, तो दोस्तों ये कंपनी है टाइटन। यस, अभी एक बहुत बड़ी खबर अपडेट सामने आते हुए देखने को मिल रहा है, उसी से रिलेटेड बातचीत करेंगे। आज के दिन की बात करें तो 0.3% की तेज़ी है, 5 दिन में लगभग 5% की तेज़ी है, महीने भर में 4%, 6 महीने में 28%, 1 जनवरी से 28 या फिर 29%, साल भर में 21%, 5 साल में 310%। हाँ, ये सबको चाहिए 300%, बट कितने, 5 साल में नहीं सर, ये तो दे दो 5 दिन में दे दो। अरे 5 दिन में मिलेगा क्या, इतना कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। यही कंपनी 5 दिन में कितना है, 4%, ठीक है। बट ये रिटर्न चाहिए कौन से, 300 वाले। अरे भाई, तो उतना होल्ड भी करना पड़ेगा। 5-5 साल होल्ड करते वक्त क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है, कितना टॉर्चर झेलना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट ना बोले तो कितना 250 दिन चलता है, संडे मंडे सब हटाकर 5 मतलब कितना होता है, 125, मतलब लगभग 1200-1300 दिन आपको होल्ड करना पड़ेगा। वो थोड़ी ना स्मूथली रहेगा, कभी कोविड आएगा, कोई किसी के ऊपर बॉम्ब फेंक देगा, इलेक्शन आएंगे, ये होगा वो होगा, मार्केट गिरेगा, कितनी चीज़ें यहाँ पे होती है। ये देखो मल्टीपल टाइम 30-40%, 10-20%, 30-40%, 10-20%, कितनी बार गिरा है। तो अभी अगर आपका बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगे तो फिर क्या करोगे, गिरावट में भाग जाओगे, एज सिंपल एज दैट। तो ये कंपनी में कोई भागता नहीं दोस्तों, कमाल की कंपनी, टाटा ग्रुप की ज़बरदस्त कंपनी। आरजे सर हमारे मतलब आज बीच में तो नहीं है, बट इन्होंने यहाँ पे बहुत बड़ा माल खरीदा था आज भी, बट उनके पोर्टफोलियो में टाइटन है। तो ये चीज़ सीखने वाली होती है दोस्तों। तो एकदम कमाल की अफलातून यहाँ पे कंपनी है। अगेन कहना चाहूँगा, इस कंपनी में अगर जाने का विचार कर रहा होगा तो 5 साल में डबल के हिसाब से सोच लेना। कभी कभी ऐसा 300% बन जाते हैं, इसलिए मैंने कहा कि पोर्टफोलियो बनाना होता है। कभी ऐसा होगा कि टाइटन आपको 300 दे देगा, बजाज फाइनेंस 250-300 दे देगा, बट HDFC बैंक केवल 50% ही भागेगा। होता है ऐसा, कभी कभी हो जाता है। कभी ऐसा हो जाएगा कि शायद से टाइटन 50 दे दे बट HDFC 300% दे दे। तो इस प्रकार की चीज़ें बनती है। एनीवेज, सो टाइटन की बात करें दोस्तों, तो Q2 के जो अपडेट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं एक्सट्रैक्टेड, वो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो चलिए 6 अक्टूबर आज की तारीख आप देख सकते हो, एंड अपडेट सामने आ चुका है कि इनका बिजनेस कैसा चल रहा है करके। तो टाइटन का सबसे मेन हार्ट क्या है, मेन हार्ट तो उनका ज्वेलरी है तनिष्क। 19% की ग्रोथ हम लोग को ईयर ऑन ईयर बेसिस देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। मतलब पिछले साल का जो Q2 था उसको कंपेयर अभी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो कितना ग्रोथ है, 19% की ग्रोथ है। देन देखा गया कितने नए स्टोर्स जोड़ दिए जा चुके हैं, 39 नए स्टोर्स यहाँ पे जोड़ दिए जा चुके हैं। एंड अभी टोटल स्टोर्स कितने हो गए तनिष्क के, 598, ऑलमोस्ट 600 स्टोर्स ज्वेलरी के हम लोग को बनते हुए देखने को मिल चुके हैं टाइटन की बात करें तो। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है, तो वॉचेस एंड वेयरेबल्स, ठीक है। टाइटन फास्ट ट्रैक आपको पता है, घड़ी की भी अगर हम लोग बात करें 32% हम लोग को देखने को मिल जाता है। सोनाटा भी है, 20 नए स्टोर्स यहाँ पे ओपन कर दिए जा चुके हैं। 1050 स्टोर्स वॉच एंड वेयरेबल्स के अभी यहाँ पे टाइटन में हो चुके हैं। मतलब ग्रोथ अभी भी जारी है दोस्तों, ठीक है। मतलब इतनी बड़ी कंपनी, ऐसा नहीं कि चलो बहुत हो गया यार अभी आराम कर लेते हैं, आराम कर लेंगे तो स्टॉक भी आराम कर लेगा। तो बट फिलहाल कंपनी अच्छा कर रही है। देन आई केयर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो लेंसकार्ट को टक्कर देने की कोशिश चल रही है। 12% की ग्रोथ है यहाँ पे, 5 नए स्टोर्स ओपन किए, 913 स्टोर्स आई केयर के ओपन हो चुके हैं। टाइटन प्लस आप सभी लोगों को पता ही होगा, अलग अलग ब्रांड्स देखने को मिल जाते हैं। इमर्जिंग बिजनेस की बात करें तो 29% की ग्रोथ है, 4 नए स्टोर्स,
50 से ज़्यादा स्टोर्स यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। ठीक है, देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो टोटल खास करके जो टाइटन है उसका जो स्टैंड अलोन बिजनेस है उसमें 20% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। 68 नए स्टोर्स ओपन हो चुके हैं और टोटल संख्या कहाँ तक जा चुकी है, 2613, यहाँ तक संख्या हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। कैरल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 45% ग्रोथ है, 13 नए स्टोर से 246। तो इन सबको जोड़कर कितनी संख्या यहाँ पे हो चुकी है रिटेल प्रेजेंस, 2859 स्टोर्स। सो इतना कमाल का परफॉर्मेंस हम लोग को फिलहाल तो टाइटन का देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि आप यहाँ पे चाहो तो नोट करके रख सकते हो। एंड टोटली कितने स्टोर्स ऐड किए हैं Q2 की बात करें, 81 स्टोर्स हम लोग को ऐड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। भाई टाइटन की अगर हम लोग बात करें तो आप चाहो तो यहाँ पे हर एक सेगमेंट से रिलेटेड डिटेल में स्टडी कर सकते हो। ज्वेलरी डिवीजन से रिलेटेड उन्होंने बातें सामने रखी हुई है कि यहाँ पे कैसे वो बिजनेस को, तनिष्क ब्रांड को एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया में तो चल ही रहा है, विदेश की अगर हम लोग बात करें तो कतार में भी इनका एक्सपांशन हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। दोहा की बात करें तो वहाँ पे भी कुछ नए स्टोर्स हम लोग को ओपन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो और भी कुछ उन्होंने यहाँ पे चीज़ें सामने यहाँ पे रखी हुई है कि कहाँ पे नए स्टोर्स वो ओपन यहाँ पे कर रहे हैं। मतलब इंटरनेशनल प्रेजेंस भी टाइटन का हम लोग को लगातार बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड डबल डिजिट ग्रोथ हम लोग को लगातार कंसिस्टेंटली फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है, जो कि बाजार को बहुत ही पसंद आ रही है। देन अगर हम लोग वॉचेस एंड वेरेबल्स की बात करें तो नेक्स्ट पैरा यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कंपनी कैसा परफॉर्मेंस यहाँ पे कर रही है, आगे के इनके टारगेट क्या है। यहाँ पे भी देखा गया तो हेल्दी डबल डिजिट ग्रोथ फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन आई केयर की अगर हम लोग बात करें वहाँ पे भी अगर आप चेक करोगे 12% ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो अच्छा ही परफॉर्मेंस हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर हम लोग डिवीजन की बात करें तो टाइटन आई प्लस आप यहाँ पे देख सकते हैं, 4 नए टाइटन आई प्लस एंड 1 न्यू फास्टैग स्टोर हम लोग को फिलहाल तो यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट में इस क्वार्टर में ऐड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल का हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों कि कंपनी यहाँ पे शॉर्ट टर्म में किधर भी जा सकती है। शॉर्ट टर्म मतलब ये देखिए 6 महीने के बीच में, अभी यहाँ पे भी बीच में कंपनी गिरा था, कितना गिरा था तो लोग मतलब बोलते हैं ना रोना स्टार्ट कर देते। ये देखिए 10% गिरा, ये तो ऐसे ही रफली मैंने दिखा दिया 7%, 10% के आसपास गिरावट रहेगी। यहाँ पे देखिए गिरावट है, यहाँ पे गिरावट है, ये पिछले 6 महीने की बात हो रही है। अगर आप एक साल भर के बीच में देखोगे, ये देखिए बीच में तो एकदम कमाल की तरीके से हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। अभी जिसको बिजनेस पसंद ही नहीं है वो थोड़ी ना निवेश कर सकता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 से 20% नीचे आया था। ठीक है, ऐसी गिरावट वापस हो जानी चाहिए तो पीटी करने के लिए हमें बहुत शानदार मौका यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, अभी जिसको बिजनेस की क्लैरिटी नहीं वो तो निवेश करने की बात नहीं करेगा, इनफैक्ट वो तो डरेगा, ऑलरेडी निवेश किया होगा तो, और लॉस में बेच देगा। एंड अभी स्टॉक यहाँ पे टॉप पे है। बीच में कोविड के वक्त तो मैंने इतने वीडियोस बनाए थे, आपको पता है मैं वो वीडियोस बनाते रहता हूँ कि कसम खा लो भाई लॉस में तो मत बेचो। ठीक है, तो 900 पे लोगों ने टाइटन निकाल दिया, क्यों? क्योंकि चल नहीं रहा है। अरे रोज़ थोड़ी ना चलेगा, कभी ए स्टॉक चलेगा आपके पोर्टफोलियो का, कभी बी चलेगा, कभी जेड कभी चलेगा, कभी एच चलेगा, कभी पी चलेगा। ठीक है, कभी एम चलेगा, ठीक है, कभी ओ चलेगा, कभी वी, सब एक टाइम पे नहीं यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, प्लस माइनस, इसीलिए तो पोर्टफोलियो बनाते हैं उसको। क्या आरजे सर के पोर्टफोलियो में जितने भी शेयर्स थे सबके सब भाग रहे हैं, मतलब भाग रहे थे एंड भाग रहे हैं अभी भी? ऐसा नहीं होता है, कुछ भागेंगे, कुछ एक्सट्रीम भागेंगे, वो एक्सट्रीम भागने वाली आपके बाकी कंपनीज का लॉस भी निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हमें समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। बट हमारी मिस्टेक क्या होती है, हम तो भाई जाएंगे एक ही कंपनी में। ठीक है, एक ही कंपनी में पूरा पैसा लगा देंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसा करोगे तो ये तो तुक्केबाजी मतलब बोलते हैं ना, ऐसा चीज़ से शेयर मार्केट तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो आप ज़रूर इस कंपनी को स्टडी कर लीजिए, बहुत ही कमाल की कंपनी है। रिजर्व्स की बात करें तो 11,000 करोड़ के रिजर्व्स है, बोनस बिनस भी, कैपेबिलिटीज़ तो है, दे सकता है, कभी भी अनाउंस कर सकते हैं। देंगे नहीं देंगे हमें पता नहीं, देंगे तो अच्छी बात है। कितना है, 0, मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग 0 है, शॉर्ट टर्म बोरिंग 6,000 के आसपास फ्लक्चुएट होता रहता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट किधर चला गया, 700 से 800 करोड़ का कैश है, एकदम कमाल की बैलेंस शीट देखने को मिल जाती है दोस्तों। अभी बाकी चीज़ें क्या ही बोले, 1984 से हम लोग को ये सारी चीज़ें, टाटा ग्रुप की कंपनी, अभी और क्या ही चाहिए। ठीक है, तो वहीं से हम लोग को शुरुआत होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी सबसे पहले। एंड 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, ब्लू चिप है, निफ्टी 50 वाली कंपनी है। अपने सेगमेंट में आप चेक कर सकते हैं, डायमंड ज्वेलरी नंबर 1, नंबर 2 पे कौन है, कल्याण ज्वेलर्स, मार्केट कैप 26,000 करोड़, इसका ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़, मतलब कोई आसपास भी नहीं है, इतना आगे हम लोग को ये कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, पीएनएल की बात करें, लगातार बढ़ते ही रहता है। देखो 600 700 ऐसा नहीं रहेगा, हमेशा बढ़ेगा, बीच में नीचे भी आएगा 800 के बाद। ये देखो 800 का कितना हो गया, 600 हो गया, फिर वापस 600 हो गया, क्या करे, निकाल दे कंपनी को। फिर कितना हो गया, नेक्स्ट इसमें 1100 हुआ कि नहीं, फिर 1300 हुआ, 1400 हुआ, फिर देखिए कम हो गया 900, फिर उसके बाद जंप देखिए 2000। ठीक है, तो बिजनेस बोला मतलब दोस्तों कभी प्लस है, कभी माइनस है, कभी बहुत बड़ा प्लस है,
कभी बहुत बड़े माइनस है, सिर्फ यही चेक करना है कि कंपनी में कोई इंटरनल इशू नहीं ना बने रहने का, तो ही पैसा यहाँ पे बनता है। अभी ये 3,200 है ना, हो सकता है कभी 1,000 पे भी आ जाए, फिर वापस 4,000 हो जाए। तो इस प्रकार से इस कंपनीज के बिजनेसेस यहाँ पे चलते रहते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर हम देखेंगे 52-3% प्रमोटर के पास है, एफआईएस के पास 18-19%, डीआईएस के पास 10-10.5%, पब्लिक के पास 17-18%। सो कुल मिला के कहानी की अगर हम लोग बात करें, एकदम अफलातून कमाल की कंपनी है। जितना गिरे ये बहुत बढ़िया कंपनी है। अभी तो फिलहाल टॉप पे ही चल रहा है ये, ऐसे बीच बीच में बट आपको मौके ये कंपनी देती रहेगी, ठीक है। ये देखिए ऐसे ऐसे मौके आपको ये कंपनी बीच बीच में देती रहेगी। अभी तभी उस मौके को क्या करना होता है, ग्रैब करना होता है। बट यूजुअली मार्केट का दस्तूर वही है दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी वैसी है, जो टॉप पे है हमें वही पसंद आता है, ऑलरेडी बहुत भागा रहता है इसीलिए, ठीक है। और जो नीचे अभी रहेगा, सस्ता रहेगा, वो हमें पसंद आता नहीं है, ठीक है। तो ये सस्ता महंगा इसको साइड में रख लो। बिजनेस अच्छा लगता है तो उसके बारे में विचार कर सकते हो। बाद में मार्केट आपको कभी ना कभी कुछ भी रीज़न के चलते मौका तो दे ही देगा। अभी कोविड में ये भी क्रैश हुआ था, इसको कौन सा कोविड हुआ था, वैसे दिक्कत थोड़ी ना थी, बट फिर भी पूरा सेंटीमेंट खराब तो ये भी गिरा था। तो जहाँ पे जिन्होंने फ़ायदा यहाँ पे उठा दिया, 3-3 डिजिट में स्टॉक्स मिल रहे थे, उनको यहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न्स मिल रहे। जो डर के मारे चले गए वो आज भी पछता रहे होंगे कि क्या बेच दिया करके मैंने, और आगे भी पछताने वाले, क्योंकि इसकी ग्रोथ की स्टोरी लगातार निरंतर यहाँ पे चलने वाली है। तो मंडे को भागे ना भागे, कितना गिरे कुछ भी करे, जितना गिरता है ये हमेशा हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी लेकर आप पे आ जाता है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी एंड पीटी के हिसाब से भी। सो आप चाहो तो इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर इसको लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।